प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस से पहले ये समझते हैं कि टेंस क्या है, हाउ टेंस इंग्लिश में क्यों ज़रूरी है। टेंस के जो मायने हैं वो ये है कि एक ज़माना जिसका ताल्लुक मतलब पास्ट ज़माने से है या प्रेजेंट ज़माने से या फ्यूचर ज़माने से है। लेकिन ये जो टेंसेस हैं इसका अक्सर औक़ात इसका ताल्लुक ज़माने से नहीं होता है, बल्कि हम इसको बस इसी अंदाज से बोलते हैं कि ये प्रेजेंट है या अब प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है। लेकिन अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो जब टेंसेस सीखते हैं तो वो ये समझते हैं कि हम पूरी इंग्लिश हम सीख रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है या ये जो टेंसेस हैं, जो 12 टेंसेस हैं, ये दरअसल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है। इस तरह के वर्ब होते हैं ना, इंग्लिश में वर्ब का एक रूल है। तो यहाँ पर जो कुछ कर रहे हैं इन टेंसेस में, दरअसल हम वर्ब्स के बारे में जानते हैं कि ये फ्ला वर्ब जो है ना किस टेंस में किस तरह इस्तेमाल होता है। तो इसके तकरीबन 12 इसके यूजेस हैं। तो इसी के मुताबिक हम आगे चलेंगे कि किस तरह हम वर्ब को और वर्ब के साथ एक सेंटेंस में किस तरह की चेंजेस आ जाती हैं, हमने यही सीखना है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में अब हम जानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है और किस तरह हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने सचमुच प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझना है तो इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो दरअसल एक महज़ एक ट्यूटोरियल नहीं है, बल्कि एक रिसर्च के बाद मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं और जितना कोशिश मतलब हो सकता था मैंने किया है कि इसमें वो चीज़ें मैं शामिल करूं जो इस टेंस को समझने के लिए ज़रूरी हैं। देखिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है ये दरअसल ये है क्या। ये दरअसल इसकी वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट थिंग इन जनरल। यानी सबसे पहले ये जानना है कि हम अपने बोलचाल में या हम अपने राइटिंग में या हम अपने स्पीकिंग में लिसनिंग में और या हम अपने रीडिंग में जब प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किस तरह पता चलेगा कि जुमला ये जो सेंटेंस है या ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है ये किस टेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हमें किस तरह पता चलेगा। अक्सर लोग इस तरह गलती करते हैं कि वो सालों साल इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें बहुत बाद में पता चल जाता है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इनका इन छोटी छोटी चीज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि इसमें ता है ती है आता हो, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। देखिए, इंग्लिश को अगर सीखना है ना तो इंग्लिश को जिस तरीके से इसको सीखना चाहिए उसी तरीके से सीखना है हमें। तो इसमें भी हमारी कोशिश भी इसी वीडियो में ये है कि हम इस टेंस को सही तरीके से हम समझें। सबसे पहले ये करना है कि हमने ये समझना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है और हम इसका इस्तेमाल कब करते हैं। देखिए ना, यहाँ पर एक पैराग्राफ मैंने लिखा है कि वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। जो चीज़ें हम जनरल में डिस्कस करते हैं और जनरली जिन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं वो दरअसल क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर मैंने जुमला लिखा है द अर्थ गोज़ अराउंड द सन। द अर्थ गोज़ अराउंड द सन यानी ये एक फैक्ट है। वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट द प्रेजेंट, यानी हम प्रेजेंट के बारे में नहीं सोचते हैं कि हम प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं। ये जिसका ताल्लुक प्रेजेंट से हो वही प्रेजेंट सिंपल टेंस कहलाता है। ये बात गलत है। इसके इस्तेमालात सबसे पहले ये है कि हम वो बातें करें जिनका ताल्लुक जनरल है। वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट प्रेजेंट, वी यूज़ इट to say that something happens all the time or repeatedly or that something is true in general। देखिए ना, जब हम ये सोचते हैं कि कुछ चीज़ें इस तरह है कि वो हमेशा के लिए होती हैं, मिसाल के तौर पर समटाइम्स समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम, जो काम मुस्तकिल तौर पर होता है, जिस तरह की हमारी ड्यूटीज़ होती हैं। ये जो हम ड्यूटी करते हैं, मिसाल के तौर पर एक बंदा है वो टीचर है, वो स्कूल में टीच करता है। तो हम किस तरह इसको इंग्लिश में लिखेंगे कि ये
जो टीचर है स्कूल में टीच करता है, हम लिखेंगे ही टीच इन स्कूल, तो स्कूल में पढ़ाता है। ही टीच इन स्कूल, यहाँ पर हमने हैव नहीं लगाया, हमने यहाँ पर इज नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। हमें पता चल गया है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है। और हमें ये पता कैसे चल गया कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है? हमें ये पता इस तरह चल गया कि हमें पता है कि वो बातें जो मुस्तकिल तौर पर जिसका ताल्लुक एक रूटीन बेस पर एक काम जब होता हो, जब एक काम मतलब रूटीन के मुताबिक हो रहा हो, तो हम इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? प्रेजेंट सिंपल टेंस के। दूसरी बात क्या है? इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट वेदर द एक्शन इज हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये ज़रूरी नहीं है कि वो काम अभी हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि एक काम अभी हो रहा है। ये जो टीचर जिस टीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये टीचर घर में है, ये सो रहा है, लेकिन हम फिर भी ये बात कहते हैं कि ही टीच इन स्कूल। ही टीच, ही, या एक बस ड्राइवर है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसका नाम है असलम, ठीक है, और ये जो असलम है ये एक बस ड्राइवर है, और अभी ये अपने घर में है और अपने घर में सो रहा है। लेकिन फिर भी हम क्या किस तरह हम इसको लिखते हैं या बोलते हैं कि असलम, सॉरी, असलम ड्राइव्स बस। अभी इस टाइम असलम अपने घर में है, लेकिन हम फिर भी इस तरह लिखते हैं कि असलम ड्राइव्स अ बस, ही या ही ड्राइव्स अ बस। इसकी वजह क्या है कि हमें पहले से पता चला है कि इसका मुस्तकिल रूटीन है, मुस्तकिल काम ही करता है, तो हम इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस के कैटेगरी में शामिल करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। द अर्थ गोज अराउंड द सन, ये एक फैक्ट है, फैक्ट भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है। डॉक्टर्स सेव लाइव्स, डॉक्टर्स सेव लाइव्स, ये क्या है? ट्रुथ है। इन इस्लामाबाद मोस्ट स्टोर्स ओपन एट 10 AM, ये एक रूटीन है, ये रोज़ाना होता है, इस तरह रोज़ाना होता है, तो इसीलिए हम लिखते हैं कि इन इस्लामाबाद मोस्ट स्टोर्स ओपन एट 10 AM। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ही टीच इंग्लिश, दे टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, अभी तो मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं फारिग भी बैठा हूँ तो मैं इस तरह अगर बोलूँ कि आई टीच इंग्लिश, तो ये जुमला ठीक होगा। अगर उस वक़्त मैं कोई और काम भी कर रहा हूँ और मैं ये बोलूँ कि आई टीच इंग्लिश, तो फिर भी ये जुमला ठीक होगा, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि इंग्लिश टीच करना मेरी ड्यूटी है, ये मेरा काम है, मेरा शोबा है। शी टीच इंग्लिश। अब यहाँ पर एक बात है कि मैंने लिखा है कि आई टीच और यहाँ पर लिखा है कि शी टीच। इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क ये है कि जब भी ही आ जाए या शी और या इट, ये तीन अगर हो, इसे थर्ड पर्सन सिंगुलर कहा जाता है। तो जो भी वर्ब हो, जो भी वर्ब, मिसाल के तौर पर ये टीच जो है ना, ये एक वर्ब है, तो हम इसके साथ एस या ई इसका इजाफा करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर ही शी राइट्स हो, राइट एक वर्ब है, राइट, तो हम क्या लिखते हैं? शी राइट्स, ही राइट्स, इट राइट्स। यहाँ पर है सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? यानी जब हमें पता चला, हमें यहाँ तक तो बिल्कुल पता चला कि प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है और वो कौन से सिचुएशंस है कि हम इसमें ये समझेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो इसको फिर लिखना कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है? यानी इसमें सब्जेक्ट हम कहाँ लगाते हैं, वर्ब कहाँ लगाते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ लगाते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब होता है कि नहीं होता है? तो इसके जो स्ट्रक्चर है वो दरअसल ये है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना, ही शी क्या है? शी है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट।
ये टीच क्या है, ये वर्ब है, वर्ब। और ये इंग्लिश क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हम वर्ब लगाते हैं और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। लेकिन वर्ब के साथ क्या हो रहा है, वर्ब के साथ एक दो तीन चीज़ें हैं, वो ज़रूरी है। वर्ब इसमें जो हम जिस वर्ब का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर दी, टेंस मैंने बताया भी कि टेंसेस का इस्तेमाल ज़रा सा वर्ब का इस्तेमाल है। तो यहाँ पर जो हम वर्ब लगाते हैं तो उस वर्ब की कुछ क्वालिटीज़ होंगी। एक तो ये कि इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का हम जो फर्स्ट फॉर्म है हम वही इस्तेमाल करेंगे, जिसको प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। इस तरह है टीच, स्पीक नॉट स्पोक, स्पीक, या इस तरह के गो, वेंट और गॉन है तो हम गो लगाएंगे। और दूसरी जो बात है, वर्ब के साथ जो भी वर्ब हो, अगर ही आए या शी और या इट हो तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ हम क्या लगाएंगे, या इस या इस। शी स्पीक्स इंग्लिश। हम इसे नहीं कहते हैं कि आई स्पीक्स इंग्लिश, ये गलत होगा। हम कहते हैं आई स्पीक इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश। ही, शी और इट आ जाए तो हम इस कभी इसका ये वर्ब पे डिपेंड करते हैं, इस या इसका हम इजाफा करते हैं। वर्ब का पहला फॉर्म होगा, पहली बात ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ही शी इट हो तो हम उसी वर्ब के साथ इस या इसका इजाफा करते हैं। ये इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर था जो हमने यहाँ पर बयान किया। तो मैं अगेन ये बताता हूँ कि अगर टेंसेस को समझना है, सही तरीके से समझना है, तो इसको इन सारी चीज़ों को जहन में रख कर और इनकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन और नेगेटिव। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हो तो इसको अगर नेगेटिव में हम यूज़ करना हो तो उसको यूज़ किस तरह करेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है डू और डस। हम डू क्वेश्चन में हम डू और डस का इस्तेमाल करते हैं और नेगेटिव में हम डोंट और डजंट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि हम डू और डज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, और डोंट और डजंट का इस्तेमाल कब और कैसे करते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। हमने पहले एक एग्जांपल लिखा था कि शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश। तो अगर हमने इसको क्वेश्चन करना है कि क्या वो इंग्लिश बोलती है तो हम किस तरह लिखेंगे, डज शी स्पीक इंग्लिश। डज हम डज का इस्तेमाल करेंगे, डज शी स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश, हम डज लगाते हैं। अगर ही, शी और इट हो, अगर ही हो या शी हो और या इट हो तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम लगाते हैं डज। हम डज का इस्तेमाल करते हैं डज। अगर आई हो, आई, यू, वी और दे हो, ये चार और आई, यू, वी, दे, ये चार प्रोनाउंस हो तो हम क्या लगाते हैं, आई, हम कहते हैं आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे डू, आई या डू, इस तरह बहुत ठीक आता है। डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। तो हम उनसे किसी से अगर हमने किसी से सवाल करना हो कि क्या आपको अंग्रेज़ी आता है, या किसी से सवाल करना हो अंग्रेज़ी के बारे में,
तो हम इस तरह बोलते हैं कि डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू यानी कि क्या आप इंग्लिश बोलने वाले हो। तो उसका जवाब क्या, अच्छा जवाब में बाद में आते हैं। तो अगर आई यू वी और दे हो तो हम डू का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पर हम एक बात हमने जिक्र नहीं की, वो ये है, अगर यहाँ पर डज आ जाए ना क्वेश्चन में, तो यहाँ पर जो वर्ब हैं इधर फिर ये एस हम नहीं लगाएंगे। ऊपर हमने एस लगाए थे, ये एस है, लेकिन नीचे देखें ना, नीचे ये एस हम नहीं लगाते हैं, यहाँ पर ये एस यहाँ पर चला गया है। तो अगर डज लगाए तो फिर वर्ब के साथ हम इस तरह नहीं लगाते हैं। अब नेगेटिव की तरफ आते हैं, इसका नेगेटिव किस तरह बनाना है। मिसाल के तौर पर यही क्वेश्चन है कि डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश अब बोलती है, तो हम क्या लिखेंगे। अगर जवाब यस में होता हम कहते हैं यस शी डज, यस शी डज। और अगर जवाब नेगेटिव में है तो हम क्या बोलेंगे, नो शी डजंट। और इसी तरह ही शी इट सब में डज और डजन आएगा, डजन, येस शी डज, नो शी डजन। यहाँ पर है आई स्पीक, या यहाँ पर अगर हम यू लगाए तो ज़्यादा सेंटेंस का मतलब ये कि ज़्यादा अच्छा लगेगा। डू आई यू स्पीक इन इंग्लिश, यू स्पीक इन इंग्लिश। यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह बनता है आंसर, डू यू स्पीक इंग्लिश, इसका आंसर ये है। इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक अफर्मेटिव में और एक नेगेटिव में। डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई डू। अगर नेगेटिव में हो तो हम कहते हैं नो आई डोंट। यस आई डू एंड नो आई डोंट। यस आई डू एंड नो आई डोंट। इस तरह दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो किस तरह होगा, आई डोंट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सब कुछ हमने किया यहाँ पर। इसका जो क्वेश्चंस और नेगेटिव्स थे कि किस तरह हम इससे क्वेश्चन बनाते हैं और किस तरह हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव्स बनाते हैं, ये बहुत ही अहम था, बहुत ही ज़रूरी था। क्योंकि जितना हो सकता था, जितना भी मुमकिन था, तो मैंने इसको आसान करके और मैंने बयान किया और आप लोगों के सामने पेश किया। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो इस वीडियो को देखें ना, इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ जो है इस वीडियोज़ को, इसकी प्रैक्टिस है। अगर इस वीडियोज़ को आपने मतलब देखा तो इससे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होता है। अगर प्रॉपर इसको प्रैक्टिस नहीं किया तो इसका फिर कोई भी फ़ायदा नहीं है। अब प्रैक्टिस के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी है, प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है, जहाँ पर हमने लिखा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के जितने हमने सिचुएशन लिखे हैं कि वी यूज़ थिंग इन जनरल, जो भी चीज़ें हैं, इसके तकरीबन 20 सेंटेंसेस लिख को अपने कापी उठाओ और पेन कलम उठाओ, और इसमें हर सिचुएशन पर 20 मतलब ये कि कम से कम 60 to 80 सेंटेंसेस इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिख को। और अगर आपके पास में कोई है जो जिसको थोड़ी सी इंग्लिश आती हो तो उसके साथ प्रैक्टिस भी करो, किसी को टीच करो, टीच करने से भी आपको आ जाएगी। तो किसी के साथ टीच भी कर सकते हो और इसकी प्रैक्टिस भी बोलने में भी करो। और आगे आपके पास कोई इस तरह की स्कूल की किताब है, क्लास 8, 9 की या 11, 12 की जो किताब है इंग्लिश की, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस वाले जो सेंटेंसेस है उसे अंडरलाइन करो। तो इससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह मैंने इस चीज़ को समझना है। तो इसी तरह हम आगे जाएंगे इसी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। शायद मे बी कि आई मेक अनदर वीडियो, लेकिन इसके दूसरे जो टेंसेस है उसे भी हम यहाँ पर
इस पर हम डिस्कशन करेंगे और इसकी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कुछ अर्सा बाद 10, 12, 13 दिन बाद आप लोगों को ये जो टेंसेस हैं इसका मसला हल हो जाए और परमानेंटली हल हो जाए, और परमानेंटली हल होना भी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।